नमस्कार, फानगढ़ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल की। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। हड़ताल पर गए डेलीवेजरों ने अपने आंदोलन को गति देते हुए जम्मू में आज सीएम आवास के घेराव की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। भारी मात्रा में पुलिस बल ने डेलीवेजरों को सीएम आवास से पहले ही रोक दिया। हजारों की संख्या में डेलीवेजरों ने प्रदर्शन करते हुए उनके प्रति सरकार के नजरियों को खूब लताड़ लगाई। उन्होंने अफसरशाही को भी जमकर कोसते हुए डेलीवेजरों के हकों पर डाका मारने का जिम्मेदार ठहराया। डेलीवेजरों के मुताबिक तमाम विपरीत परिस्थितियों में सेवाएं देने के बावजूद भी सरकार डेलीवेजरों की अहमियत नहीं समझ पाई है और यही वजह है कि उन्हें दर बदर होने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इस डेलीवेजर को परमानेंट करने का जो इशू है, इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ इस पर लगेंगे। हालांकि इनका कोई बजट बड़ा नहीं है, संख्या इतनी भी ज़्यादा नहीं है। हर घर तक सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक बंदा जो काम करता है, हर सीजन में, सर्दी में, गर्मी में, हर सीजन में, उसकी हालत ये है कि उसके पेट में भर भर के खाना नहीं है। बच्चे अनपढ़ हैं, उसके अच्छे स्कूल में एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। हमारी 3 पीढ़ियों को बर्बाद किया है इस डिपार्टमेंट ने, इन सरकारों ने। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को दवाई नहीं मिल रही है, हमारी खुद की लाइफ इसमें ख़राब हो गई है। और जो हमारी एसोसिएशनों ने, पीएचई यूनाइटेड फ्रंट ने आह्वान किया था कि हमने जो कल की पानी बंद की कॉल दी है, 3 दिन की फिलहाल ये कॉल है 72 घंटे की, इसमें तो पानी बिल्कुल बंद रहेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो कॉल है ये आगे भी बढ़ सकती है। जब तक हमारा मसला हल नहीं किया जाएगा, एसआरओ चोट के तहत हमें परमानेंट किया जाए, हमारी पेंडिंग क्लियर की जाए, और जो हमारे साथी कच्चे ही एक्सपायर हो गए, जो आधार कार्ड लेकर इन्होंने घर भेज दिए, 60-60 साल तक उन्होंने नौकरी की, उनको भी एक अच्छी पॉलिसी के तहत उनको फाइनेंशियली बेनिफिट दिया जाए, ताकि वो जो मुंह लटकाकर घर को गए हैं उनका भी कोई चूल्हा जले। और आपके माध्यम से ये मैं सरकार को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं कि इस गलतफहमी में ना रहे। आप खुद सोचिए कि जब इनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी आती हैं, इनको हर किस्म की फैसिलिटी दी जाती है, अपोजिशन वाले एक हो जाते हैं, हजारों पार्टियों वाले एक हो जाते हैं, दिन को सुबह 8 बजे या रात को 12 बजे इनके डिसीजन हो जाते हैं और आम पब्लिक को पता चलता है ये हो गया। लेकिन जब डेलीवेजर की बारी आती है तो इनके अपने अपने मापदंड अलग अलग हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी बार ये कमेटियां बनाएंगे। आज क्या इनको पता नहीं है कि हमारे पास 12% की मिनिमम मैन पावर नहीं है परमानेंट की इनके पास। डेलीवेजर ही बंदा है जो हर सीजन में, हर गर्मी में, सर्दी में दिन रात मेहनत करके लोगों को पानी पहुंचा रहा है। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने आज देश भर में प्रदर्शन कर सरकार पर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का दबाव बनाया। जम्मू में भी उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने धरना प्रदर्शन कर इस मांग को जोर शोर से उठाया। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए यूनियन के संभागीय सचिव राजेश कुमार ने बताया कि सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को उन पर थोपना चाहती है, जिसमें कि कई खामियां हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम देश के रेलवे कर्मचारियों के हक में नहीं है, लिहाजा पुरानी पेंशन स्कीम को ही पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। पहले हमने एक लंबा प्रोटेस्ट किया, उसमें भारत सरकार ने हमारी मांगे को मानते हुए एनपीएस को तो खत्म किया, पर ओपीएस को पूरी तरह बहाल नहीं किया। यूपीएस जो है वो शुरू कर दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू कर दी। पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है बहुत भयंकर कमियां इन्होंने छोड़ दी है, जिस कमियों को पूरा कराने के लिए हमने पूरा एक वीक जो है पूरे भारतवर्ष में हमने रोष प्रदर्शन किया है। उसी चक्कर में आज जो है 21 तारीख को हम आज सारे इंडिया में जहां जहां भी डिविजनल ऑफिस है वहां पे उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन भारत सरकार को जो है ये प्रदर्शन करके अपील करती है कि भारत रेलवे में पूरी तरह से ओपीएस लागू की जाए, क्योंकि यूपीएस में बहुत कमियां हैं। यूपीएस जो है भारत के रेलवे एम्प्लॉइज के हक में नहीं। हाँ जी, आगे जो भी हमारा एनएफआईआर जो हमारी फेडरेशन है ऑल इंडिया लेवल पे हमें जो फर्दर आदेश देगी उस पे हम जो है फिर अपना प्रदर्शन जो है वो तेज करेंगे। पर हमारी जो है उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की डिमांड यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा को आज उनकी 53वीं पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय डोगरा को जम्मू में भी
पुण्यतिथि पर याद किया गया। स्वर्गीय डोगरा के जम्मू के कच्ची छावनी स्थित आवास पर हवन यज्ञ के माध्यम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पंडित प्रेमनाथ डोगरा ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ट्रस्ट के चेयरमैन पुरुषोत्तम ददीची भी व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की 53वीं 53rd पुण्यतिथि है और हर वर्ष की भांति जहां हवन यज्ञ करके और उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रहता है। आज भी ऐसा हुआ। आज बहुत अच्छी संख्या में सब उनके मानने वाले, उनके रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलने वाले कार्यकर्ता आए हुए हैं और मेरी सरकार से भी पिछले कई वर्षों से अनुरोध चल रहा है कि पंडित जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। वो केवल जम्मू कश्मीर के नहीं तो अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे हैं। सारे संसार में उनके नाम की चर्चा है। तो कम से कम उनका जो जन्म स्थान समैलपुर है उस पर एक स्पेशल बजट रख करके उसको विकसित करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। और वो किस संघर्ष काल में उनका जीवन चलता था, उस समय जो आंदोलन चलते थे 53 के, तो उस समय की आने वाली पीढ़ियाँ उसके बारे में खोज करेंगे कैसे विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया जा सकता है। उनके नाम से एक जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई चेयर की स्थापना हो और मिनी स्टेडियम जो है इसका जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, मैंने निवेदन किया है हमारे नुमाइंदे जो आए हैं कि प्रयास करके मिनी स्टेडियम का नाम पंडित प्रेमनाथ डोगरा स्टेडियम रखा जाए। हालांकि फ्लाईओवर जो है उसका मुझे पता है, उस पर नाम लिखा है पंडित प्रेमनाथ डोगरा फ्लाईओवर उनके नाम से है, लेकिन मिनी स्टेडियम में तो नाम से हो। और विशेष मेरा आज सारे समाज से जम्मू कश्मीर से एक आह्वान है कि थोड़ा जागरूक रहें, सचेत रहें। बहुत सारी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो हैं जम्मू कश्मीर और देश के अंदर विध्वंस इस प्रकार की कार्रवाई, तोड़फोड़ की कार्रवाई पर उतारू हुई हैं। हम सब लोग जागरूक रह करके अपने समाज के प्रति सचेत रहें। जैसा कि पंडित जी सारा जीवन भर जागरूक रह गए, विजिलेंट रह करके समाज को खड़ा करते थे, अब सब लोग उस प्रकार रहें, ऐसा मेरा निवेदन है। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल की खूबियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से भाजपा द्वारा चक्रोही मंडल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के बॉर्डर जिला अध्यक्ष रिंकू चौधरी की अध्यक्षता में चक्रोही कल्याण समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल को लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। चौधरी ने बताया भारत में एक साथ चुनावों के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ करवाए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि चक्रोही के लोगों ने इस बिल को भरपूर समर्थन दिया है और इनके समर्थन पत्र को जल्द राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा। आज जो ये कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन का चक्रोही कल्याण समिति की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें आज हमें जिला के लोगों को और मंडल के लोगों को बुलाया गया। इनका यही कहना था कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल, जो मोदी जी का एक सपना है, हम इनका धन्यवाद करते हैं कि ये जो कार्यक्रम इन्होंने रखा और इनका जो समर्थन है, इन्होंने समर्थन पत्र दिया, वो हम ऊपर प्रेसिडेंट मुर्मू जी तक पहुंचाएंगे ताकि उनको भी पता चल जाए कि चक्रोही जो मंडल है जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो इससे ही पता लगता है कि वो सिर्फ मोदी जी का विरोध करना चाहते हैं, वो ये नहीं देख रहे कि इससे कितना नुकसान देश को हो सकता है और वो कर भी रहे हैं। तो उनका एक ही एजेंडा है, मोदी जी का विरोध बस। श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन की ओर नगरोटा से जाने वाले प्राचीन मार्ग पर आज एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई। श्री माता वैष्णो देवी प्राचीन मार्ग श्राइन संस्था द्वारा नगरोटा के कोल कंडोली मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में इस डॉक्यूमेंट्री को स्वर्गीय विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा ने रिलीज किया। स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा हमेशा ही इस प्राचीन मार्ग से यात्रा शुरू करने के पक्ष में थे। खास बात यह है कि प्राचीन मार्ग से इस बार 31 मार्च को पवित्र भवन की ओर छड़ी भी रवाना की जा रही है, जिसके चलते इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों को इस मार्ग की जानकारी दी गई। real structure भी
ಇನ್ನು ರಿನೋವೇಟ್ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ तक पहुँच पाए। एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे फिर मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत है मेरे, उनके शब्द थे ये। हमने उनको बोला कि ये रास्ता जो है ये बन रहा है, तो उन्होंने बोला बन नहीं रहा है, ये बनाया गया है, और बनाने वाला वो देवेंद्र सिंह राणा था। ये उनके शब्द है, और वो शख्सियत, उन शख्सियत की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आज इस प्राचीन मार्ग शरीर यात्रा में जो हम सब मिलके कर रहे हैं, पूरे गांव के लोग, पूरे नगरोटा के लोग, यहाँ तक कि जम्मू के भी काफी लोग यहाँ पे आते हैं, और वो भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को चार चांद लगाते हैं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपनी जो हमारे जो पुराने मंदिर हैं, जो खंडहर हो चुके मंदिर हैं, जो गोलियां हैं, जो कुएं हैं, एक बार उनके दर्शन जरूर करो, एक बार देखो तो सही जो पुराना रास्ता था वो था क्या। हम लोग आज हाईवे पे निकल जाते हैं बारों बार चले जाते हैं वैष्णो माता, पर जो पुराना रास्ता था। जम्मू के डिग्याना इलाके में सिंचाई नहर की बद से बदतर हो चुकी हालत नहर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। नहर में फैली गंदगी और इससे उठने वाली बदबू बीमारियों को दावत दे रही है और प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस नहर की साफ सफाई के नाम पर खानापूर्ति कर नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुरगाल जी को बताना चाहते हैं कि हमारी नहरों के सबको ध्यान दी जाए। इससे क्या हो रहा है कि बीमारियां ज्यादा फैल रही है। हमारे लोग पार्क में अपनी सेब बनाने के लिए आते हैं, जो अपनी सेब बिगाड़ने के लिए नहीं आते हैं, और यहाँ पे ये हाल है कि रात को ये ट्राली निकालते हैं, और रात को ट्राली वो भी टूटी लगाई हुई है, जो रात में पूरी रोड पे अपना ये मलबा फेंक दी जाती है। और मेरे घर के सामने सिर्फ 100 फुट में एक ट्राली निकाली है, जिसकी ट्राली में 200 फुट मटीरियल आता है, और जबकि 1000 फुट बनता है, एक फुट भी गहराई दी जाए तो 1000 फुट बनते, जैसे 10 ट्राली निकली चाहिए 100 फुट के अंदर। और यहाँ पे जो एक ट्राली है, एक ही ट्राली के लिए वो भी ट्राली आज 15-20 दिन से यही पड़ी हुई है। कौन देखने वाला कौन यहाँ पे? पहले आगे देखे, यही देखिए आगे पे कि कितनी मिट्टी उसको दी थी, कितनी इसने निकाली है, उसमें नहर का पानी छोड़ा जाए। मुझे लगता है 2-4 दिन पानी छोड़ेंगे, अब फिर बेयारी वही खजल हो जाएगी, किसको बताएंगे बोल जाके। यहाँ सुनने वाला कोई है ही नहीं आजकल। इसके लिए मैं यही कहता हूँ गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, अपने उमर साहब से, जो पूरा मिनिस्टर पर बैठे हैं, कि आप इनको देखें नहर का पानी क्यों नहीं आगे गांव तक पहुंचता। इसी कारण गांव में पानी पहुंचता कि जो पुलियां हैं, ये बड़ी पुलिया है, शमशान घाट की सबसे बड़ी पुली है, ये पुरानी आज से 1947 से पहले बनी हुई नहर है। आज तक ये पुली साफ नहीं हुई है, इसका पानी कैसे बाहर निकलेगा? कि नहर की सफाई प्रॉपर तरीके से हो, जैसे बाकी एरिया में होती है। हमारे एरिया में क्या है, 2 ट्राली निकालेंगे, दिखाया करेंगे और भाग जाएंगे। आज 20 दिन के बाद दोबारा ट्रालियां दुबाई, आज सुबह जब प्रोटेस्ट लोगों ने शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी आज 4 ट्राली निकलेगी, कल फिर काम बंद हो जाएगा। क्या अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, टेंडर कर रही है, तो उसका हमें पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। हम सभी लोग टैक्स पेयर हैं, हम कुछ उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और मेरा ये कहने का मतलब है कि ये नहर की सफाई अच्छी हो, और हर साल जो टेंडर होता है कम से कम उसका लोगों को पता हो, भाई किसने लिया, कितने में गया, कौन सी सफाई करनी है, क्या टिप्पर से करनी है या ट्राली से करनी है, वो बिल्कुल रिटर्न उसमें मेंशन होना चाहिए। साथी पर नहर छोड़नी है, क्या आप लगते हैं प्रॉपर? नहीं जी, बस उनका यही वेट कर रहे हैं, नहर छोड़नी है, जो गंद पड़ा है निकल जाएगा और लिफाफा आगे निकल जाएगा, हमारी सफाई हो जाएगी। अरे भाई साहब, अगर टेंडर हो रहा है तो सफाई पहले हो, इसमें जो गाद है गंद वो निकलना चाहिए। ये अफसरशाही जो यहाँ पर चल रही है, जो आम जनता इससे सफर कर रही है और मजबूर किया जा रहा है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात करने की कोशिश की जाती है, वो कहते हैं हम 2-3 दिन में यहाँ पे सफाई करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो लगभग 15 दिन हो गए हैं, जितनी सफाई नहीं है उससे ज्यादा गंद यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और आप बात करें सफाई की, यहाँ पे सफाई से ज्यादा यहाँ की साइड की टाइलें तोड़ी जा रही हैं। और आज टेक्निक का यह जमाना है, और टेक्निक के साथ आप इस बदलते जो देश को है, टेक्निक के साथ आप उपयोग कीजिए उस टेक्निक का, लेकिन ये उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ ट्रालियां इकट्ठी कर जो बनी हुई चीजें हैं उसको भी तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और ये अफसरशाही अब चल रही है, जो कि आम जनता को अपने पैरों की जूती समझ रही है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई माननीय एलजी साहब को इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट को इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा। जो काम मिला हुआ है सिर्फ बिल
पास कराने से काम नहीं चलेगा। जो काम ग्राउंड में करना है, लोगों को, आम जनता को जो सफर हो रहा है, उसके हैरेस हो रही है जो जनता, उसका जवाब इरिगेशन डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को रेगुलर बेसिस में सफाई करनी पड़ेगी पार्क सी, क्योंकि हम स्मार्ट सिटी के अंडर आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर देखिए अब किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, टेक्निक का बिल्कुल उपयोग नहीं हो रहा और लगातार यहाँ पे लोगों को संघर्ष करना पड़ा। जम्मू में आज एंटी ड्रग वेटरनर्स क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के मकसद से इस टूर्नामेंट का आयोजन लुधियाना ब्रदर्स द्वारा टीम जम्मू के सहयोग से किया जा रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन जम्मू ईस्ट विधायक युद्धवीर सेठी ने किया और इसमें भाग लेने वाली टीमों को शुभकामनाएं दी। मेरे को लगता है आज जिस हालात में जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स फैल रहा है, ये बड़ा ही पुण्य का काम कर रहे हैं और मैं यही इनसे आश्वासन लेना चाहता हूँ कि ऐसे जो ड्रग के खिलाफ जो कैंपेन है, ऐसी कैंपेन यहाँ पे चलाए रखें। हमारा यूथ जम्मू कश्मीर का पंजाब की तरह आज सचमुच में अगर हम देखते हैं कि हर मोहल्ले के अंदर मतलब देख के दिल जल जाता है कि किस प्रकार से युवा पीढ़ी आज इसमें और युवा पीढ़ी को निकालने का काम मेरे मित्र जोरावर सिंह जी जो पिछले कितने ही सालों से इस अभियान को चला रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अलग अलग जगह पे ये कार्यक्रम करते हैं और जिसका प्रभाव पड़ता है। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सभी NGO, सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ये जब तक आगे नहीं आएंगी, जो बच्चा ड्रग्स लेता है मेरे को लगता है कि उसका इतना कसूर नहीं होता, पर जो ड्रग्स के अंदर उसके दोस्त उसको धकेलते हैं या जो ड्रग्स माफिया हैं उसके ऊपर कंट्रोल हम जब तक नहीं करेंगे, ये ड्रग्स की जो लानत है ये कभी भी दूर नहीं होगी। जम्मू के साथ सटे ग्रामीण हलकों में सिंचाई नहरों की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। कोटली मियां फतेह से पिंडी तक बड़ी सिंचाई नहर की भी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, जिसकी हालत में अब सुधार लाया जा रहा है ताकि इसमें आने वाले पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सके। किसान वर्ग ने इस परियोजना के लिए सरकार का आभार जताते हुए इसमें तमाम नियमों का पालन करने की जरूरत पर बल दिया है ताकि अंतिम छोर पर बसा किसान भी अपनी फसलों की सिंचाई कर सके। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट ਜਿਹੜਾ चीफ इंजीनियर साहब एक्शन साहब उनका भी धन्यवाद करने हैं। जहाँ सफाई वहाँ खदाई, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, आपस में सारे भाई भाई। अही जो भी सरकार ने पिछे भी ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ सरकार ने करवाया ही ਜਾਂ चीफ साहब ने चीफ इंजीनियर साहब ने कराया ही ठीक होया ही। ऐस के ही चाहते हैं कि सरकार मेहरबानी करे, ਜਿਹੜਾ भी ठेकेदार ਕੰਮ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए है। जिथे जिथे नहरां देखो जी टुट गई ने तो जो पानी जाया जाता, जिथे जिथे पत्तन टुटे ने गले ने, सरकार इन्हों बिल्कुल ठीक करके मुरम्मत किया जाए, इन्हों भी बनाया जाए। जोड़े किसान भरा ने कोल्डी तो लग के अपने दरबार पिंडी बार्डर तक है जो नहर का पानी जाता है। शुक्रिया, जय हिंद। नहर का मसला इस तरह है कि इस बार गवर्नमेंट ने सफाई अभियान तो बड़ी जल्दी शुरू किया है, पर तरीके नाल होना चाहिए, अच्छी तरह साफ सफाई होए ताकि पानी जिहड़ा है आखिरी छोर तक किसानों को मिल सके। लास्ट जिस तक नहर जाती पई है मियां फतेह कोट दी लैके बॉर्डर तक जाती पई है नहर। असी ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू के साथ सटे खीरपिंड से लेकर महेशिया मीरा साहिब तक करीब 1 साल पहले पक्की की गई सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है, जिन्होंने इस परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसकी जांच करवाने की मांग की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सड़क की गुणवत्ता की पोल 1 महीने में ही खुल गई थी, जिसका खामियाजा वो आज तक भुगतने को मजबूर हो रहे हैं। कीरपिंड लैके मीरा साहब तक शार्ट रोड है, बड़ी दुनिया तंगी होती लोगों को। ये छड़ा तेल पा के चल गए ने, साड़ी कैंकरा पटो गया इन्हों का, साढ़े लोगों का की बनेगा। मौका लेके जे दिखे जाए आन के एक्शन लैना चाहिए जो ठेकेदार बनाई है, ठीक है। बस अं दुनिया परेशान बन गई, नेरे सवेरे आती दुनिया, बड़ा शार्ट रोड बने ही, 1 महीना भी नहीं चलिया, जाओ पर की मनाक पकड़ जी। परेशानी पै गई लोगों, हर बंदे परेशानी पै गई। आना जाने नेरे सवेरे आते, बुजुर्ग आते सैकल लैके आते, कोई बुरा हाल है लोगों का।
ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਕੀਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਸੀਆਂ ਤੱਕ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ जम्मू नेशनल हाईवे गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।